हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और बजे हैं सुबह के 5:02 हो रहे थे जब मैं जगी हूँ। और सुबह सुबह यार आँखें ही नहीं खुलती हैं, देखो कैसी हालत है मेरी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ बालकोनी में आई हूँ, देखो कितना अंधेरा है, 5 बजे। और फिर मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, फ्रेश अप वगैरह करने के बाद किचन में आई हूँ। और आज पहली बार ही ऐसा हुआ है, मैं बिना पूजा वगैरह करे और किचन में आ गई हूँ अपने। वैसे तो मैं सारी साफ़ सफाई रात को ही करके सोती हूँ अपनी किचन की, पर सुबह थोड़े से छींटे मार के पानी के कपड़े मार लेती हूँ, रात में कोई मच्छर कॉकरोच वगैरह ना घूम जाए इस वजह से। वैसे तो टाइम टाइम पे मैं स्प्रे भी करती रहती हूँ अपनी किचन में, कॉकरोच वगैरह कुछ रहते नहीं हैं। तो उसके बाद बनाना है मुझे आज अपने लंच में। और मैं नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ और लंच भी बनाना है मुझे अपने हस्बैंड के लिए। वो ड्यूटी जाएंगे, कभी वैसा हुआ नहीं है, आज पहली बार है जब मेरे बच्चों की छुट्टियाँ हैं। छुट्टी है संडे की और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है, नहीं तो मेरे हस्बैंड का हमेशा ऑफिस में रेस्ट ही रहता था, छुट्टी रहती थी संडे की। और आज उन्हें ऑफिस के काम से ही जाना पड़ रहा है, तो नाश्ता और खाना एक साथ ही रेडी करूँगी मैं उनके लिए। तो मैं रात को ये रामास हैं मम्मी ने दिए थे मेरी ने, तो ये भिगो के रख दिए थे मैंने। तो मैं इनको ही थोड़ा फ्राई करूँगी। तो उससे पहले मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, एक सीटी लगा लूँगी। उसके बाद थोड़ी प्याज और हरी मिर्ची डाल के थोड़ा फ्राई कर लूँगी और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और मम्मी ने दिए तो मैं बनाती रहती हूँ। और मूंग दाल वगैरह मेरी मम्मी सब कुछ देती रहती हैं। तो और यहाँ मैं अपनी सब्जी की कर रही हूँ तैयारी। और प्याज वगैरह मैंने रात को ही काट के रख दिया था कि सुबह पता था मुझे जल्दी रहेगा, बहुत ज़्यादा काम फैल जाते हैं सुबह सुबह। तो मैंने सिर्फ ये आलू नहीं काट के रखे थे, शिमला मिर्च को भी रख दिया था काट के। तो ये मैंने आलू काट लिए हैं और सारी तैयारी कर ली है, मसाले भी डाल लिए हैं और ये चढ़ा दी है मैंने अपनी सब्जी। और जब तक मेरी सब्जी बनती रहेगी तब तक करूँगी मैं अपना आटा लगाने की तैयारी। और बहुत जल्दी करना पड़ता है यार, और मैंने इतनी जल्दी खाना बनाया नहीं है, तो टेंशन ही थी मुझे रात से ही कि सुबह मुझे खाना बनाना है। उठती तो मैं 5 बजे हूँ, उसके बाद अपना नहाना धोना पूजा पाठ चलता है। मेरे बच्चे जाते हैं 8 बजे के बाद ही स्कूल। और अब सब कुछ चेंज हो गया है, मेरे बच्चों का भी स्कूल। मेरी परी 8:30 बजे ट्यूशन जाती है और आरव 9 बजे जाता है स्कूल, और परी का 12 बजे का स्कूल हो गया है। तो उथल पुथल हुई पड़ी है और सारा दिन मुझे अपने बच्चों को छोड़ने में ही लग जाता है। तो अपने बच्चों का भी लंच रेडी कर लेती हूँ सुबह सुबह ही मैं। पर आज संडे है तो मैं अपने हस्बैंड की ही तैयारी कर रही हूँ। और अब इस टाइम मेरे हस्बैंड आ गए थे जग के, तो मैं वो सुबह सुबह पानी पीते हैं और मैं भी पीती हूँ उनके साथ, तो हम दोनों पिएंगे पानी। और सब्जी चढ़ा के रख दी है मैंने। उधर मैंने दूसरे चूल्हे पर सब्जी रख दी है और इधर कर ली थी मैंने ये फ्राई करने की तैयारी। और मैं एक साथ ही करती जाती हूँ, ज़्यादा जल्दी होता है तो तीसरे चूल्हे पे अपना चाय भी चढ़ा देती हूँ। और वैसे अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, इतनी जल्दी नहीं करना पड़ता था मुझे। पर आज तो सबसे ज़्यादा फास्ट काम करने पड़ रहे हैं मुझे और टाइम से ही चलना पड़ रहा है, घड़ी देख देख के ही काम कर रही हूँ कि कहीं लेट नहीं हो जाए। और सब्ज़ी बन चुकी थी, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने, सूखी सब्ज़ी ही बनाती हूँ मैं। और इधर फ्राई हो रहे हैं मेरे रमास।
और ये बना दूंगी मैं अब गरम गरम रोटियां। और ये बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है और सारे काम टाइम से करने पड़ते हैं, इस वजह से ही मैं 5:30 बजे उठती हूँ। नहीं तो मेरे बच्चे भी इतनी जल्दी नहीं जाते हैं, और मेरे हस्बैंड भी जाते थे 8:30 बजे, और मेरे बच्चे भी 8 बजे जाते थे पहले। पर अब चेंज होने की वजह से और अब मेरी पूजा पाठ भी किसी किसी दिन लेट ही हो जाता है। नहीं तो मैंने शुरू से ही अपना रूटीन बना रखा था पूजा का। सुबह 6 बजे करने के बाद ही किचन में आती थी, और बातों बातों में मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं। तो मैं पैक कर दूंगी अपने हस्बैंड के लिए। अभी यही बॉक्स में रख दिए हैं। और ये आटा बचा है, और ये मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी, अपने और बच्चों के लिए। तो गरम गरम रोटियां ही बनाती हूँ, शुरू से यही आदत है, जब हम खाते हैं तो गरम गरम रोटियां जब भी बनाती हूँ। और सुबह मैं लंच की तैयारी कर देती हूँ हमेशा। सब्जी वगैरह नाश्ते के साथ ही चढ़ा देती हूँ, और एक्स्ट्रा कुछ चावल वगैरह दाल फाल बनाने हो तो मैं दोपहर में रोटियां और दाल चावल बना लेती हूँ। पर एक सब्ज़ी तो मैं ज़रूर सुबह ही बना लेती हूँ नाश्ता के साथ, जल्दी हो जाता है और टाइम भी नहीं बचता इतने सारे काम करने के बाद। और इधर मैं पापड़ सेक रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। और यहाँ महाराष्ट्र में हमें भी बहुत आदत लग चुकी है। ये नागली के पापड़ हैं, और ये मैंने बनाए थे, और इसकी भी वीडियो है मेरे चैनल पर। और ये बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, पर जब से खाना शुरू किया है तो बहुत, अगर नहीं खाओ तो इनकी याद सी आती है। और सेक के भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर भूज के ये मैं ऐसे ही ज़्यादा पसंद है मेरे हस्बैंड को। तो उनके लिए मैंने सलाद भी रख दिया है काट के। और ये पापड़ भी एक पॉलीथिन में बांध के दूंगी तो सीलेंगे नहीं, और मैं इसी तरह दे दूंगी। कहीं जाना पड़ता है तो सारी तैयारी कर देती हूँ। और थोड़े ये रमास भी एक डिब्बी में डाल दूंगी, मैं टिफ़िन में छोटे से में डाल दिए हैं। और रेडी कर दूंगी मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना। और बहुत टाइम लग गया मुझे खाना बनाने में। और सुबह सुबह फास्ट हाथ चलते नहीं हैं, जब टेंशन रहती है तो जल्दी जल्दी चलते हैं। और पहले मैंने कभी किया ही नहीं है इतनी जल्दी से, आज पहली बार बनाया है इतनी जल्दी अपने हस्बैंड के लिए खाना। पहली बार ही हुआ है आज इतने दिन बाद। तो लंच पैक हो चुका है मेरा। और इधर मैंने चढ़ा दी है चाय। सारे काम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, और इधर मैं पैक कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। और ये बैग में सारे सामान रख दूंगी मैं, सारे खाने को। और बच्चे सोए हुए हैं, मेरे बच्चे सोते रहेंगे, और संडे वाले दिन मैं उनको जगाती ही नहीं हूँ। और इधर चाय हो चुकी है रेडी, चाय नाश्ता। आप भी कीजिए फ्रेंड चाय नाश्ता। और ये मेरे फ़ोन में भी थोड़ी ख़राबी सी आ गई है, अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। और ये देखो मेरी किचन पूरी फैल गई है काम करते करते। और ये ही हाल हो जाता है मेरा सुबह का डेली। नाश्ते के बर्तन और चाय और के बर्तन निकलते हैं, और ये पूजा के भी बर्तन निकाल रही हूँ मैं, उनको भी साफ़ करूँगी। इधर टाइम हो गया था मेरे हस्बैंड का, तो मेरे हस्बैंड चल दिए थे। और उसके बाद और बाइक वहीं स्टेशन के पास ही खड़ी कर देंगे, तो बाइक से ही जाते निकले हैं घर से। और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। और ये देखो मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं। और मैंने अपनी किचन को भी कर दिया है साफ़, और पूजा के बर्तन और सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं। किचन का स्लैब बिल्कुल साफ़ कर दिया है ऊपर से। और सिर्फ मुझे झाड़ू पोछा करना था, तो मैंने झाड़ू भी लगा दिया है अच्छे से सारे अपने पूरे घर में। तो मैं पोछा लगाने आ गई हूँ। और पोछा की शुरुआत में सबसे पहले बालकोनी से ही करती हूँ, क्योंकि इधर से निकल के आना पड़ता है। और किचन की छोटी सी बालकोनी है, उसमें ही
मैं रखती हूँ अपनी पोछा की बाल्टी और झाड़ू वगैरह, तो उधर ही सारा पोछा लगाते हुए जाती हूँ। और वैसे सबसे पहले मैं मंदिर वाले में लगा लूँगी पोछा। और ये मेरे पोछा लगाने के दो हैं मेरे पास, तो मैं अपनी बालकोनी में और मेन गेट पर उससे दूसरे वाले से लगाती हूँ। और ये मेरी बाल्टी के पोछा की बाल्टी के साथ ही आया था, तो इसे मैं अंदर ही यूज करती हूँ। पहले मैं उसको ही लाई थी शुरू में, फिर ये बाल्टी वाला पोछा मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो मैं इसे अंदर ही यूज करती हूँ और उन दोनों को बाहर यूज करती हूँ। और सारे घर में ऐसे धीरे धीरे अच्छे से पोछा लगा लिया है। और बहुत ज़्यादा अच्छे से लगाना पड़ता है, और नहीं तो दाग थोड़े से भी दाग दिखने लगते हैं। और पोछा लगाते हुए इधर मैं हॉल में आ गई हूँ, और हॉल की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब रहती है। और ये मेरे बच्चे इधर से उधर कर देते हैं, तो मैंने साफ़ सफाई की है तो उधर ही बैठ भी डाल दिया है। और अच्छे से लगा लूँगी मैं इधर भी पोछा। और सुबह सुबह मेरे गाने चलते रहते हैं माता रानी के, और आरतियाँ भी शुरू रहती हैं 7 बजे से। और मेरी टीवी चल जाती है, जब से मैं जगती हूँ अपनी टीवी को चला के रखती हूँ, और वही दिव्य चैनल चलता है, उस पे सारे भजन और आरतियाँ आती रहती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करने में भी, और मन भी बहुत शांत रहता है। हम इतनी जल्दी उठते हैं, फिर हमारा काम भी अच्छे से फिनिश हो जाता है, तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक्स्ट्रा के काम भी हो जाते हैं। और इधर कपड़े भी धो के रख लिए थे मैंने, तो मैं उनको भी सुखा के आ गई थी। और उसके बाद नहा ली हूँ मैं, और नहाने के बाद मंदिर की पूजा कर दी है मैंने। और इधर मैं जा रही हूँ तुलसी की पूजा करने के लिए। और मैं डेली ही इस प्रकार से ही पूजा करती हूँ, पर आज थोड़ा रूटीन चेंज हो गया है। आज बाद में पूजा कर रही हूँ, नहीं तो सबसे पहले ही पूजा कर देती हूँ मैं, उसके बाद चलते हैं मेरे सारे काम। और एकदम पूजा पाठ करने के बाद अलग ही माहौल रहता है घर का, और बहुत शांति भी रहती है सुबह सुबह, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इधर देखो मेरी बालकोनी में कितने सुंदर फूल भी आए हैं। और ये मैं फूल वाले झाड़ इसलिए ही लगाती हूँ कि अपने मंदिर में कहीं नहीं मिले तो अपनी बालकोनी में से ही अपने मंदिर की पूजा कर सकें, फूल चढ़ा सकें। तो मैंने तोड़ लिए हैं, और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये कैमरे में इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इधर मैंने मंदिर में चढ़ा दिया है। और मैं यहाँ मंदिर जाऊंगी, भोले बाबा के मंदिर में डेली ही जाती हूँ। सारा काम फिनिश हो जाता है मेरा 9 बजे तक। मैं और आंटी जाते हैं फिर 9 बजे मंदिर। और यहाँ मैं पूजा करके आ चुकी हूँ फ्रेंड, और मेरा वॉल्यूम यहाँ म्यूट हो गया है, तो मैं वॉइस ही कर रही हूँ। और सारे काम हो चुके हैं, पूजा पाठ करके आ चुकी हूँ मैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को प्लीज़ देखा करो यार। और फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, बाय।